जय श्री राम, जय माता की। अगर आपका कोई काम बनता ना हो और बहुत बार आपने प्रयास करके देख लिया लेकिन काम बनने में नहीं आ रहा है, आज जो मैं आपको उपाय बताऊंगा ये माँ दुर्गा की पूजा है। और एक ऐसी पूजा है कि जो कि गुप्त है, और ये कार्य अगर आप चुपचाप करने लग जाओगे ना, आपका कार्य मंगल में फटाफट होने लग जाएंगे। देख लेना, जो भी कार्य के लिए आप ये कार्य करोगे, आपको करना कुछ नहीं है। कुछ जो है कार्य विशेष तौर पे होते हैं और समय पर होते हैं। अगर विशेष समय पर कार्य किए जाएं तो कहीं गुना फल प्रदान होते हैं। तो आज की वीडियो में आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और अगर आप माँ दुर्गा के भक्त हो तो इस वीडियो को 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो क्या होता है कि देखिए, अगर आप माँ दुर्गा के भक्त हो तो आप माँ की पूजा कर रहे हो, और एक ऐसी पूजा मैं आपको बता रहा हूँ जो अगर आपको हवन करने का ज्ञान नहीं है, पूजा में और किसी भी प्रकार की विधि का ज्ञान नहीं है, एक ऐसा कार्य अपने घर में जरूर करने लग जाइए। आपको इतना फल मिलने वाला है ना कि आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। आप माँ दुर्गा का कोई ऐसा मंत्र है जो जाप करती हो लगातार, जैसे कि ओम दुम दुर्गाय नमः, या माँ कालका का करती हो, या कोई भी मंत्र आप माँ का कोई भी जाप कर रही हो, कुल शेष शक्ति का मंत्र का जाप कर रही हो, एक काम कर लेना, किसी भी अष्टमी या किसी भी चौदस पर अपने घर के किसी व्यक्ति के द्वारा, जो भी आपके घर का मुखिया है, उसके द्वारा एक नारियल की भेंट दिलवाना। नारियल की भेंट दिलवाने के बाद उस नारियल की भेंट में जब नारियल के 2 टुकड़े, ऐसा कार्य करना कि नारियल के 2 टुकड़े हो जाए, चाहे उसको आप किसी प्रकार से तोड़ सकते हो या इस प्रकार से तोड़ सकते हो। देने के बाद उसके अंदर सिंदूर से उसको सन दीजिए, अंदर का हिस्सा जो है सिंदूर लगा दीजिए। और जब सिंदूर लगाकर आपने क्या करना है, एक ऐसा ये खप्पर तैयार करना है माँ का, जिसमें आप एक ऐसा हवन करोगे जो अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए होगा। मान लीजिए आपकी मनोकामना है कि मेरा विवाह हो जाए, या मेरे कार्यों में मंगल हो जाए, या कुछ भी एक मनोकामना जो भी आपकी है, आपने क्या करना है, कुछ लौंग लेनी है। लौंग के 2 जोड़े इस मंत्र के साथ, लौंग के 2 जोड़े इस मंत्र के साथ छोड़ना प्रारंभ कर दीजिए। मंत्र क्या है? ओम दुम दुर्गाए नमः। अपने ऊपर से एक बार वार के स्वाहा। ओम दुम दुर्गाए नमः, अपने ऊपर से वार के स्वाहा। इसी प्रकार से ये 2-2 जोड़ों से कपूर के साथ जो है, कपूर जलता रहेगा, भीमसेन कपूर यूज में लेना। और उसके दौरान जो है आप माँ को प्रसन्न करने के लिए ये प्रयास कर रहे हो, वो खप्पर जो है, नारियल सूख जाए बाद में कोई दिक्कत नहीं है, नारियल सूख जाता है, नारियल का खुप्पा निकल जाता है उसमें से बाहर। उसके बाद भी आप सिंदूर लगाना जरूर है, थोड़ा सा अंदर सिंदूर लगाना है। उसके बाद जो है ये हवन प्रक्रिया करना प्रारंभ कर दीजिए। या फिर जब भी आप कर रहे हो, रोज़ तो आप भेंट दे नहीं सकते, तो एक अष्टमी या चौदस पे ये कार्य करने लग जाइए। आपकी जो भी मनोकामना है, मान लीजिए भेंट आप दे रहे हो ना, उस मनोकामना के लिए देना, जो भी मनोकामना है। मान लीजिए आपका मनोकामना ये है कि मेरे मानो कारोबार सेट हो जाए, मेरा बिजनेस तरक्की में हो जाए। हे मातेश्वरी, मुझे पूजा करने का तो ज्ञान पता नहीं है, मुझे किस प्रकार से आपको मनाया जाता है, किस प्रकार से आपको दिया जाता है। हे मातेश्वरी, मैं जो ये पूजा कर रहा हूँ अज्ञानतावश भूलवश अगर कोई त्रुटि हो तो मुझे माफ़ करना। माँ से जब आप विनय प्रार्थना करते हो ना, इस प्रकार से आपके इस प्रकार के हवन करने से आपको एक तो बल प्राप्त होगा। दूसरा, अगर कोई नकारात्मकता आपके ऊपर बैठी हो, या आपको घेरने का प्रयास कर रही हो, या आपकी बुद्धि को कोई भ्रमित कर रही हो, तो वारे वे लौंग के जोड़े से आपके बंधन भी खुलेगा। मान लीजिए कई बार क्या होता है कि आपके व्यापार पर कोई बंधन कर देता है, आपकी बुद्धि पर अगर कोई बंधन कर देता है, आपकी सोचने समझने की शक्ति जो है छीन हो जाती है। तो इस प्रकार का त्रम्बकिम उतारा करने से, आप जब ये उतारा कर कर आप कपूर के साथ जलाओगे और मंत्र का जाप करके जलाओगे, तो इससे क्या होगा, आपके ऊपर नेगेटिविटी हैवी नहीं हो पाएगी। नेगेटिविटी हैवी नहीं हो पाएगी तो कार्य मंगल में होंगे। अब माना जाता है कि अगर आपके पितृ रोगग्रस्त होते हैं, जैसे आपके पितृ हैं, आपके पितृ अगर मलिन अवस्था में बैठे हैं, आपके पितरों तक कोई भोजन जा नहीं रहा है, आपका दिया हुआ अन्नदाना जो आप निकालते हो अमावस्या पे या और भी दिन निकालते हो, वो पितर स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो ये अगर इस प्रकार का उतारा कर कर कार्य करोगे तो एक तो आपके घर का, अब ये करना कितना समय है ये भी मैं आपको बताऊंगा। एक तो आपके जिस एरिया को आप करोगे, आपके मंदिर में
पॉजिटिविटी फैलेगी, सकारात्मकता फैलेगी। और अगर इसको करने के बाद अपने घर में, पूरे घर में आप घुमा दोगे तो पूरे घर में भी ऊर्जा का वास होगा, पूरे घर में भी ऊर्जा का वास होगा, पूरे घर में भी सकारात्मकता जो है आपको महसूस होगी। और इस काम के बाद जो घर में जो सुगंध होती है ना, कपूर के साथ लौंग जब जलता है, कपूर के साथ जब लौंग जब जलता है ना, और घर में जो सुगंध होती है, वाह क्या बात है, उसका तो नज़ारा ही कुछ अलग है, उसका तो नज़ारा ही कुछ अलग है। उसके बाद देखना आपके घर में आपको खुद महसूस होगा कि सकारात्मकता मेरे घर में वास कर रही है। और कोई भी कार्य आपका, मान लीजिए हर 15 दिन में चौदस आती है, हर 15 दिन में अष्टमी आती है। अब ये 15 दिन में एक भेंट दी आपने, 15 दिन बाद दूसरी भेंट। जब तक आपका कार्य ना बने, इस प्रकार की कार्य विधि करते रहिए, इस प्रकार का उतारा करते रहिए। इतना तो मैं आपको 100% कह रहा हूँ कि नकारात्मकता नज़दीक नहीं लगेगी, घर के पितर शुद्ध हो जाएंगे और आपके कार्यों में आने वाली रुकावट भी दूर हो जाएगी। माँ से जब आप इस प्रकार की पूजा कर रहे होते हैं ना, इस प्रकार की पूजा जब इसमें से जो धुआं निकलता है, उससे एक तो शक्ति प्रसन्न होती है, शक्ति की आप जो है याचना कर रहे हो, शक्ति का जो है आप आह्वान कर रहे हो। और दूसरी बात ये है कि घर में रहने वाली कोई प्रेत आत्मा वो भी घर से निकलकर बाहर भागती है तुरंत, क्योंकि इस प्रकार का धुआं निकलते ही जब ये हवन आपके घर में डेली होने लग गया है, उसके बाद इनका जीना औखा हो जाता है, इनका जीना औखा हो जाता है। अब मंत्र कितने करने हैं? एक माला आपके ऊपर बात है, या आप आधी माला का भी मंत्र का जाप कर सकते हो, या आप 21 बार मंत्र का भी जाप कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। वैसे तो अगर मेरी मानो तो एक माला पर डे करिए, इस प्रकार के उतारे से एक माला पर डे कीजिए अपनी मनोकामना के लिए। और किसी को ये बताओ ना, अभी आपने घर में चुपचाप और ये कार्य करते रहिए, उसके बाद देखना जो रिजल्ट आपको मिलने वाला है। और उसके बाद आपके कार्य ना, ये 15 दिन तो बहुत दूर की बात है, क्या पता, कहते कि मन चाही होती नहीं, प्रभु चाही तत्काल, बलि मांगे बैकुंठ को भेज दियो पताल। परमात्मा के चाहने से, माता रानी के चाहने से आपके कार्यों में फटाफट मंगल हो सकता है, आपके कार्य फटाफट पूर्ण हो सकते हैं। आपके मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, उनके चाहने से ही होगा। आपने जैसे भाव प्रकट किए, जिस प्रकार से भाव आपने प्रकट किए, उस प्रकार के भाव से आपका कार्य जो है मंगल में उतर जाता है। देखो, भगवान के प्रति करी हुई पूजा, याचना, तपस्या किसी भी व्यक्ति की हो कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो सच्चे मन से माँ दुर्गा को मनाने का प्रयास करते हैं, माँ दुर्गा को जानने का प्रयास करते हैं, शक्तियाँ जो माँ की यक्षिणियाँ हैं, माँ की योगनियाँ हैं, वो आपकी रक्षा के लिए, आपके कार्य को पूर्ण करने के लिए आपके घर में वास करने जाती है। जब आप डेली इस प्रकार का कार्य कर रहे हो तो वो भी तो देख रही है, ओम दुम दुर्गाए नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, इस प्रकार से आप कार्य कर रहे हो, ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा। समझ गए? ये ऐसे करना है, ओम यहाँ लगा के ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा, ऐसे कार्य करना है। और फिर देखना आपकी कुल देवी भी प्रसन्न हो जाएगी और आपके घर में सकारात्मकता का भाव रहेगा, और जो कार्य रुके हुए हैं वो फट देने से बनने लग जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, माँ के भक्त हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना 10 लोगों तक, ताकि ये भी आपका एक कर्तव्य है। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।